यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं हुई थी, तब दुनिया के लोग पढ़ने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय आते थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय आते थे। इसी बिहार का बेटा था जिसने अखंड भारत का सपना किसने देखा? किसी गुजरात के लोगों ने, किसी पंजाब के लोगों ने, किसी हरियाणा के लोगों ने, किसी तमिलनाडु के लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने नहीं देखा। इसी बिहार के धरती पर 2349 बरस पहले एक बेटा पैदा लिया, आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य। उसने अखंड भारत का सपना देखा और पूरे भारतवर्ष के राजनीति का केंद्र बनाया पाटलिपुत्रा को। उसी पाटलिपुत्रा में चंद्रगुप्त भी, सम्राट अशोक भी वहीं बैठकर पूरे देश पर शासन करते। बाद के कालखंड में जब विदेशी आक्रांता आए तो एक बेटा इस देश का गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी 1917 में आए चंपारण, और चंपारण आकर के फरवरी 1917 में दुनिया में घटना घटी। लेनिन ने बंदूक के बल पर जारशाही को खत्म किया और रूस में कम्युनिस्ट की सत्ता स्थापित की। दुनिया में उसी की चर्चा हो रही थी। उसके 3 महीने के बाद अप्रैल 1917 में गांधी आए चंपारण, और चंपारण आकर गांधी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की बात कही और समाज को जगाया। समाज के लोग जगे, अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ा। प्रशांत किशोर जी उसी चाणक्य के सपनों को, महात्मा गांधी के विचारों को, बाबा साहब अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलकर बिहार में ऐसी व्यवस्था बनाने चले हैं कि बिहार के बच्चों को न पढ़ाई के लिए न रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाना नहीं पड़ेगा, जनता का सुंदर राज बनेगा। तो ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? तो ये बनेगा तब जब हर आदमी याद रखेंगे कि वोट न जातिगत नारों से, न धार्मिक जय जयकारों से हो, काम से पहचान, तब मिले काम का लाभकारी दाम और सम्मान। यही है जन सुराज का अभियान, यही है जन सुराज का अभियान। वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर, नेता का नहीं। अभी चुनाव का अवसर आएगा, कोई जात का नारा लगाने वाला आएगा, कोई भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान समझाने वाला आएगा। उन नेताओं से पूछिए कि 5 से 7 पीढ़ी ऊपर अपने अपने पूर्वज का नाम जानता है क्या? जो अपने अपने पूर्वज का नाम नहीं जानता वो बात करेगा जात की, वो बात करेगा धर्म की, तो काम की बात कौन करेगा? काम की जरूरत हो तो झोला उठा के बाहर जाइए, गाली सुनिए और कमाइए। इसीलिए प्रशांत किशोर ने कहा, और प्रशांत किशोर गांव गांव जाके कह रहे हैं कि वोट की कीमत जाति नहीं है, धर्म नहीं है, नाली गली नहीं है, 5 किलो अनाज नहीं है। वोट का कीमत है आपके बच्चों की पढ़ाई और आपके बच्चों का रोजगार। आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो जीवन भर मजदूरी करेगा, कोई उपाय नहीं है। और आपके बच्चे को रोजगार नहीं मिलेगा तो कोई अपना रिश्तेदार भी नहीं पूछेगा। जो आर्थिक रूप से पिछड़ गए, आपके गांव में भी आर्थिक रूप से जो कमजोर हो गए, उसको अपना रिश्तेदार भी नहीं खोजता। तो आर्थिक समृद्धि कैसे आएगी? आर्थिक समृद्धि नहीं आएगी तो आप बाजार जाते हैं, पेठिया जाते हैं, हाट जाते हैं, अब पैसा नहीं है तो मन में है कि सौदा खरीदे, लेकिन पैसा नहीं है तो देख करके घूम करके चले आते। तो आर्थिक रूप से समृद्धि जब तक नहीं आएगी तब तक आपके चेहरे पर न लाली आएगी, न आपके बाल बच्चों की खुशहाली आएगी। प्रशांत किशोर इसके लिए पदयात्रा करें। प्रशांत किशोर जी गांव गांव जाकर यही संकल्प दिला रहे हैं कि यह संकल्प याद रखिए कि वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, वोट अपने बच्चे का चेहरा देखकर, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए जिसको देना हो दीजिए, लेकिन वो वोट पढ़ाई के लिए और रोजगार के लिए दीजिएगा तो बच्चों को पढ़ाई भी होगा और रोजगार भी होगा। जिस नाम पर आप वोट देते हैं वो काम हो रहा है। जात के नाम पर वोट देते हैं तो जात का चर्चा भी हो रहा है, अजात का गिनती भी हो रहा है। राम मंदिर बनाने के लिए वोट दिए तो मंदिर बन गया। 5 किलो अनाज के लिए वोट दिए थे, 1 किलो काट करके 4 किलो अनाज मिल ही रहा है, नहीं मिल रहा है। बिहार में लीडर को डीलर बना दिया। जितना लीडर की कहीं थाना में किसी को काम पड़ जाए, ब्लॉक में किसी को काम पड़ जाए, जिसको कहिएगा जितना पैरवी कर दीजिए तो उसी समय कहेगा जितना खर्चा लगेगा।
बगैर खर्चा का कोई नेता चर्चे नहीं करता। तो ये व्यवस्था बदलने के लिए प्रशांत किशोर चले हैं कि समाज के मदद से अभी सहरसा जिला में सभी पार्टी के जिलाध्यक्ष बैठते होंगे, लेकिन किसी पार्टी के जिलाध्यक्ष की हैसियत नहीं है कि अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही बैठा के एक विधानसभा का टिकट तय कर दे। एक टोला में आपका पंचायत पर्री पंचायत है ना, तो आपके पंचायत के एक टोला में एक पार्टी का जिंदाबाद करते हैं तो अगला टोला में दूसर पार्टी का जिंदाबाद करता है, और तेसर टोला है तो तेसर का जिंदाबाद करता है। और हम आप जो पहले साटा गछ लिए तो एगो पार्टी उठा 2 करोड़ में टिकट बेच लिया, दूसर पार्टी उठा 3 करोड़ में बेच लिया। जो वोट मांगने आता है वो सब खरीद के लाया है पूंजी लगा के। तो जो खरीद के लाया है आप जिसको वोट दे दीजिए, वो आपके वोट देने से जीत तो गया, अपना योजना में कमीशन वसूल रहा है, लेकिन आपका एहसान भी नहीं मान रहा है। वो एहसान मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि आपके कारण हम बने। तो यह व्यवस्था कैसे बदलेगी? प्रशांत किशोर जी इसके लिए पदयात्रा कर रहे हैं कि जो मालिक मतदाता है उस मालिक को मालिकाना हक मिले। मालिक है, अभी चुनाव का अवसर आ जाए तो बड़का बड़का 50-50 लाख की गाड़ी से उतर के खेत में कोई घास छील रहा है उसका पैर छू लेगा, जो चाची आशीर्वाद दीजिए, चचा आशीर्वाद दीजिए। और जैसे ही सर्टिफिकेट मिल गया तो आप जाकर के पैर छूइए उसका। तो घाघ एक बड़े दार्शनिक हुए अपने ही देश में, घाघ का नाम बहुत लोग सुने होंगे। तो घाघ ने कहा कि मालिक से बहिया मरी और कहे घाघ संतापे मरी। फिर जितना प्रतिनिधि है सब सेवक है, मालिक नहीं है। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर घूमता है कि प्रधानमंत्री का हवाई जहाज घूमता है, किन्हीं के पिताजी ने उसमें तेल भराने का खर्चा नहीं दिया। वो हमारा आपका पैसा है। जो साड़ी आप पहनते हैं, जो चूड़ी खरीदते हैं, जो बिंदी खरीदते हैं, सिंदूर खरीदते हैं, जो लाठी खरीदते हैं, जो साबुन खरीदते हैं, सुई खरीदते हैं, सुई से लेकर कफन तक जो खरीदते हैं वो सारा का सारा सामान टैक्स पेड है।